औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जी मोहम्मद मोहसिन अली और ये जो चैनल आप देख रहे हैं जी केमिस्ट्री विद मोहसिन अली, इस चैनल के अंदर आपको मिल जाती हैं जी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ऑनलाइन लेक्चर। तो बेटा सेकंड ईयर के भी अपलोड हो रहे हैं और फर्स्ट ईयर के भी अपलोड हो रहे हैं। तो बेटा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक हमारी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी से पहुंच जाए। तो बेटा आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिक टर्म पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स के माइंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये जो टर्म्स हैं बहुत जगह पर यूज़ होती हैं, ये इनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, कैसे इनको समझा जाए। तो बेटा आज वो मैं बहुत क्लियर तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी पहली टर्म है। क्योंकि हमने डाल्टन की थ्योरी पढ़ी थी जी, डाल्टन थ्योरी, ये पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी थी। इसका जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। मेन पॉइंट ठीक है जी। पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कि मैटर क्या है, कि एटम क्या है। पिछले ज़माने के लोग वो क्या समझते थे मैटर को, मैटर किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो बेटा अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देखना लाजमी है, ठीक है। तो इस मेन पॉइंट के अंदर वो क्या कहता है डाल्टन कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, कंपोज मतलब बनना, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which are different in properties। ये है जी इसका मेन पॉइंट। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि तमाम का तमाम जो मैटर है वो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अंदर बताया गया, जो कि वो एलिमेंट आपस में क्या है जी, प्रॉपर्टी के लिहाज से डिफरेंट हैं। बेटा क्लियर हो गई। क्या कहता है, ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ, तमाम मैटर मिलकर बना है जी डिफरेंट एलिमेंट से, डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है। ऑल विच आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टी। बेटा उस वक्त प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, ना फिजिकल प्रॉपर्टी किसी को पता थी ना केमिकल, क्योंकि 1800 की बेटा बात हो रही। बेटा क्लियर हो गई कि तमाम मैटर जो है वो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट से मिलकर बना है और तमाम एलिमेंट जो हैं वो आपस में प्रॉपर्टी के लिहाज से डिफरेंट है। अगली बेसिक टर्म पे आ जाते हैं। ये पहली हो गई, दूसरी हो गई जी एलिमेंट। क्योंकि हमने एटम तो पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं जी एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, क्योंकि हमको पता है कि बेटा पीरियोडिक टेबल का जो नाम है एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, कहीं पे नहीं लिखा एटम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेटा ये एलिमेंट क्या है, एलिमेंट पढ़ लेते हैं। The substance which consist of atoms with their same atomic number। देखें भाई क्या कहता है कि ऐसी सब्सटेंस जिसके अंदर एटम एक जैसा पाया जाए। देखें भाई इसकी एग्जांपल मैं देता हूं। आपके पास एक ईंट है बेटा, ईंट जो है ना वो छोटे छोटे से जरों से मिलकर बनी है, लेकिन हर जरा दूसरे जरे से तो बेटा सेम है ना, डिफरेंट तो नहीं है, क्योंकि एक ही मटेरियल की ईंट बनी हुई है। ये ब्रिक की बात कर रहा हूं। तो हर जरा जो है वो ईंट के अंदर जो लगा हुआ है वो हर जरा दूसरे जरे का बेटा क्या है, उसका सेम पार्टनर है। तो इसी तरह एलिमेंट भी क्या है, एटम से मिलकर बने। तमाम एटम जो हैं एलिमेंट के वो बेटा क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि एलिमेंट बाप है और एटम इसका छोटा सा बेटा है, नमूना सा। बेटा क्लियर हो गई। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर जो है वो है जी,
एग्जाम्पल हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, S8 हो गई। बेटा देखें एटसेट्रा। बेटा देखें हीलियम के अंदर हीलियम का ही एटम है, मैंने किसी और एटम को नहीं लिखा। हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन का ही एटम है, मैंने किसी और को नहीं लिखा। S8 के अंदर सिर्फ सल्फर का ही एटम है, मैंने किसी और को नहीं लिखा। बेटा क्या कहता है, अब बात क्लियर हो गई होगी कि एलिमेंट वो चीज़ है जिसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम पाए जाएं। तो अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। आ जाएं जी, क्योंकि हमने इस लेक्चर के अंदर बेसिक टर्म्स पढ़नी है। तीसरा नंबर है जी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, आज इस कंफ्यूजन को दूर कर दें कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। किससे डिनोट करते हैं भाई, जी से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं उनको उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन मौजूद हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, उसका एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। सपोज हमारे पास है जी हाइड्रोजन का एटम, इसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा हमने क्या करने हैं, इसके प्रोटॉन काउंट करने। प्रोटॉन अगर एक है तो बेटा एटॉमिक नंबर भी कितना है, हाइड्रोजन का 1 है। P प्रोटॉन फॉर, G फॉर एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन एक है तो एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1 है। अब बात करते हैं जी हीलियम की। हीलियम की बात करते हैं। हीलियम के हैं जी 2 प्रोटॉन। क्लियर हो गई, हीलियम के 2 प्रोटॉन और उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 2 हैं। तो बेटा अब इसके प्रोटॉन अगर 2 तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा भाई, एटॉमिक नंबर जी से डिनोट करते हैं। बेटा एटॉमिक नंबर भी बेटा क्या होगा, 2 ही होगा। क्लियर हो गई बात की। अब इसको पढ़ते हैं जी। नंबर ऑफ प्रोटॉन in an number of proton in atom is called atomic, is called, यहां पे लिख देते हैं atomic number। अब आ जाए जी इसका फार्मूला क्या है जी, G इज इक्वल टू, ये ऐसे लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर जो है जिसको हम किसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, जी से। तो ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। क्लियर हो गई, जिसको किससे डिनोट करते हैं जी भाई, पी से डिनोट करते हैं। बेटा क्लियर हो गई। अब इसका ऐसा करें जी, स्क्रीनशॉट बना लें ताकि हम आगे चल सकें। तो बना लिया है बच्चे स्क्रीनशॉट। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट बेसिक टर्म्स पे, जिसका नाम है जी एटॉमिक मास। थर्ड हो गई, नहीं फोर्थ हो गई। एटॉमिक मास क्या होता है जी, एटॉमिक मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या चीज़ है बेटा, एटॉमिक नंबर के एटॉमिक नंबर जो है वो क्या था जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं। अब एटॉमिक मास किसे कहते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको क्या कहते हैं जी, एटॉमिक मास कहते हैं। आ जाए जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है भाई। बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को काउंट करना है, ये आपको क्या बताएगा एटॉमिक मास पे। आ जाते हैं जी, इसका फार्मूला क्या है। एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए, ये फार्मूला है जी, एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, ए से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आप क्या कहते हैं जी, एटॉमिक मास कहते हैं।
तो बेटा ये कैसे हो सकता है कि हम एग्जाम्पल ना करें, हम एग्जाम्पल जरूर करेंगे। देखें जी, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं तभी हमें समझ आएगा। एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा कि हाइड्रोजन के बेटा आइसोटोप जो हैं वो 3 आइसोटोप हैं, आइसोटोप्स, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल पे। ये हम हाइड्रोजन की लेकर चलते हैं। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम। बेटा 3 आइसोटोप हैं। पहले का नाम है जी प्रोटियम, प्रोटियम। दूसरे का नाम है जी ड्यूट्रियम, और तीसरे का नाम है जी ट्रीटियम। ये बेटा आगे चलकर क्लियर हो जाएगा कि आइसोटोप क्या होते हैं, उस पर भी हम लेक्चर बनाएंगे। तो अब सिर्फ देखते हैं कि एटॉमिक मास क्या कितना है भाई। बेटा प्रोटियम, ये सारे हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। बेटा प्रोटियम के अंदर जो प्रोटॉन है वो है 1, और इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो है 0, कोई न्यूट्रॉन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इसकी बात करें, यहां पे प्रोटॉन है जी 1, प्रोटॉन चेंज नहीं होते, न्यूट्रॉन चेंज होता है। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं जी 1, इसके अंदर जी प्रोटॉन है जी 1, न्यूट्रॉन कितने हैं भाई 2। तो बेटा इसका एटॉमिक मास, अब इसका कैलकुलेट करते हैं जी। एटॉमिक मास बराबर है जी किसके, ए। अब मैं फार्मूला सिंबॉलिकली लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। तो इसको काउंट करें, एटॉमिक मास प्रोटियम का कितना हो जाएगा जी, एटॉमिक मास प्रोटियम का कितना 1 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1, कि प्रोटियम का एटॉमिक मास कितना है भाई 1 हो गया। इस तरह कैलकुलेट करें, एटॉमिक मास इज इक्वल टू पी प्लस एन, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक मास कितना होगा 1 प्लस 1, तो इसका एटॉमिक मास कितना है भाई 2। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं भाई ट्रीटियम पे। E इज इक्वल टू पी प्लस एन, तो E इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो गया। इसका एटॉमिक मास कितना होगा 3 होगा। बेटा आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगली बेसिक टर्म की तरफ चलें। जी तो स्टूडेंट्स बना लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अगली बेसिक टर्म पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस किसे कहते हैं, सबूत है भाई एटम का। हम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पीछे हमने बहुत सारे साइंटिस्ट की थ्योरीज पढ़ी हैं, साइंटिस्ट के व्यूज़ पढ़े हैं। क्या एटम को किसी ने देखा भी है कि हम ऐसे ही फजूल में बातें कर रहे हैं? तो बेटा एविडेंस ऑफ एटम मौजूद है। देखें मेरे हाथ के अंदर एक मार्कर है, ये एटम से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एटम तो नहीं नज़र आ रहे। चलें जी एटम को देखने चलते हैं। एविडेंस ऑफ एटम, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू सी एन एटम बट नियरेस्ट पॉसिबल। इट्स डायरेक्ट एविडेंस कि एटम को देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन करीब करीब है इसका एविडेंस इज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। तो बेटा एटम बड़ा है कि इलेक्ट्रॉन बड़ा है? अंडरस्टूड है बेटा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन तो बेटा छोटा होगा ना एटम से, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके एटम को देख सकते हैं। कब तक हम अच्छी इमेज हासिल कर सकते हैं? अ क्लियर एंड एक्यूरेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसकी जो क्लियर इमेज देख रहे हैं, बेटा आप मुझे देख रहे हैं, बोर्ड को देख रहे हैं, इसकी राइटिंग को देख रहे हैं, तो आपको क्यों नजर आ रही है? बेटा देखें, that is bigger than the wavelength of visible light can be obtained। अगर ये जो आप लाइट देख रहे हैं ना, वाइट लाइट नजर आ रही है, ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट इससे बड़ा होगा इसकी वेवलेंथ से, तो तभी आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। बेटा इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि अगर ये जो विजिबल लाइट है इसकी वेवलेंथ से ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो आपको वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा। मेरे हाथ के अंदर मार्कर है, मैं हूं, ये बोर्ड है, तो बेटा इसका जो साइज है ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बेटा क्या है, बड़ा है। अब वेवलेंथ क्या होती है मैं वो भी समझा देता हूं। वेवलेंथ, ये देखें वेवलेंथ, वेव ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है बेटा। एक क्रस्ट से ट्रफ तक और एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का जो फासला होता है उसे क्या कहलाते हैं,
वेव लेंथ कहलाते हैं, वेव की लेंथ। ये देखें विजिबल लाइट के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, ज़रा ये भी थोड़ा सा बताता चलूँ। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम क्लियर पढ़ेंगे बेटा। इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे वेव पैकेट्स, जिनको आप क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। इनकी वेवलेंथ से अगला ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो नज़र आएगा, अदरवाइज आपको नज़र नहीं आएगा। तो एटम का साइज बहुत छोटा था, इसलिए विजिबल लाइट, ये जो आम लाइट हमारे रूम्स के अंदर बाहर सूरज की लाइट, इसकी वेवलेंथ से बेटा क्या था, बहुत छोटा था, इसलिए हमें एटम नहीं नज़र आ रहा था। तो अब चलते हैं जी इस एटम को देखने के लिए। देखें एन ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं लाइट को। देखें ऑर्डिनरी जो आम माइक्रोस्कोप थी ना, जिसके अंदर ये वाइट लाइट यूज होती थी, ऑर्डिनरी लाइट यूज होती थी, क्योंकि इसकी तो वेवलेंथ बेटा देखें, इसकी वेवलेंथ से एटम तो बेटा, एटम का तो साइज डायामीटर जो है वो बहुत छोटा था, इसलिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन बी मेजर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अप टू और अबव 500 नैनोमीटर। बेटा ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर वाइट लाइट जो के अंदर जो लाइट यूज होगी वो सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को आपको दिखा सकती है जिसकी वेवलेंथ बेटा 500 या इससे ज़्यादा होगी। इससे नीचे वाले की वेवलेंथ आपको नहीं दिखाई पा रही। और 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है बेटा, 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। क्लियर हो गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट बना लें, फिर आगे चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स बना लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, चलें जी आगे चलते हैं। अब एटम को देखना चाहते हैं हम। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम एटम को कैसे देख सकते हैं। देखें भाई, साइज ऑफ एटम कैन बी ऑब्जर्व बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एटम का साइज ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा एटम से छोटा है, ठीक है, ये माइंड के अंदर रखना है। बिकॉज द वेवलेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बेटा जाहिर है एटम से तो छोटी होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो एटम से छोटा है। ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर देन द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम एटम को देख सकें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बेटा क्या होती है जी, शार्टर होती है किससे जी, विजिबल लाइट से। इसलिए हम एटम का जो साइज है वो क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेटा क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये वाला टॉपिक, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पेपर के अंदर आता भी है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। वाई वी सी एन एटम बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बेटा आपने यही क्वेश्चन लिख देना है यहाँ पे। तो अब चलते हैं जी, क्या हमने कोई इमेज भी ली है। तो हमने बेटा एक ग्रेफाइट की प्लेट की इमेज है, आपकी बुक में दी हुई है, वो मैं थोड़ी सी बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है जी, ये सपोज ये जी ग्रेफाइट आपने सुना होगा कि कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट। पहली है जी डायमंड, दूसरी है जी ग्रेफाइट। ये जी लेयर्स के अंदर ये जुड़े होते हैं एटम आपस में। तो भाई ग्रेफाइट की प्लेट है तो इसके अंदर एटम किसके होंगे भाई, जाहिर है बेटा, क्योंकि कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है ये ग्रेफाइट, तो इसलिए इसके अंदर किसके एटम होंगे भाई, कार्बन के ही एटम होंगे। और वो किससे जुड़े होते हैं भाई, लेयर्स की सूरत में आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ऐसे जुड़े होते हैं आपस में। ठीक है, ये हो गया लेयर्स की सूरत में, ऐसे कार्बन ये चलते जाते हैं। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, द फिगर शोज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ। कि ये जो आपके सामने फिगर नजर आ रही है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ली गई है। ठीक है, अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं ली, अभी तो हमने खुद हाथ से बनाई है, लेकिन सपोज करना है, बुक वाला भी यही कह रहा है कि जो आपके सामने जो फोटोग्राफ नजर आ रही है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ग्रेफाइट की प्लेट की ली गई है।
पीसेज ऑफ ग्रेफाइट विच हैज बीन मैग्नीफाइड अबाउट, ये बेटा बड़ी करके दिखाई गई है, बहुत मैग्नीफाइड कहते हैं बड़ा करके देना, बड़ा कर देना। बेटा इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं कि मस्जिद के अंदर जो मौलवी है वो अजान देता है और उसकी अजान सिर्फ मस्जिद में सुनाई देती है, लेकिन लाउड स्पीकर और साथ में एम्पलीफायर लगा होता है। उसका काम क्या होता है कि उस मौलवी की अजान को मैग्नीफाइड करके पूरे मोहल्ले को सुना दे। ठीक हो गया बेटा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करती है भाई, उस पीसेज ऑफ ग्रेफाइट को मैग्नीफाइड कर देती है अबाउट कितना जी, 15 मिलियन टाइम तक ये क्या कर देती है जी, इसको मैग्नीफाइड बड़ा करके दिखा देती है, फिर भी आपको इतना नजर आता है। दी ब्राइट बैंड, ये वाले दरमियान वाले, ये जो ब्राइट हैं, ये जिनको मैंने मार्क किया वो नहीं, ब्राइट बैंड इन द फिगर, इस फिगर के अंदर आर द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। ये किसके एटम हैं भाई, कार्बन के एटम हैं। ये जो डार्क नजर आ रही हैं ये बेटा इनके अंदर खाली स्पेसेस हैं। बेटा क्लियर हो गई। ऐसा करें इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगले टॉपिक पर चले जाएं। जी तो स्टूडेंट्स बना लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं जी। अब एटम की थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। आगे जी रिजल्ट्स ऑफ एक्सरेज। भाई 20वीं सेंचुरी के अंदर अब एटम को हम कैसे देख रहे हैं। बेटा देखें ना, आजकल जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का है। आप घर बैठ के मेरे लेक्चर देख रहे हैं, तो बेटा पहले ऐसा कोई मुमकिन नहीं था। तो आजकल के दौर में हमने एटम के बारे में क्या स्टडी किया। 20वीं सेंचुरी एक्सरे वर्क हैज़ शोन, आपके सामने डायामीटर ऑफ एटम, डायामीटर जो है एटम का कितना है भाई, अभी हम बता रहे थे कि एटम जो है वो बहुत छोटा है, तो डायामीटर कितना होना चाहिए, 2 × 10⁻⁻10 मीटर। बहुत छोटे वैल्यू है बेटा इसकी, 2 × 10⁻⁻10 मीटर। लेंथ का यूनिट बेटा मीटर है, विच इज 0.2 नैनोमीटर। नैनोमीटर बेटा लेंथ का यूनिट है। कितना बनता है जी, इस वैल्यू को इस वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करें तो कितना बनता है जी, 0.2 नैनोमीटर। और अगर इसी वैल्यू को आंगस्ट्रॉन्ग के अंदर लिखा जाए तो वो कितना लिखेंगे भाई, हम 2 लिखेंगे। क्लियर हो गई। आंगस्ट्रॉन्ग बेटा कहते हैं इसको, काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते हैं सर ये क्या किस चीज़ का सिंबल है, तो बेटा ये आंगस्ट्रॉन्ग है। और 1 आंगस्ट्रॉन्ग बराबर है जी 10⁻⁻10 मीटर। बेटा क्लियर हो गई। ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। तो आगे आ जाते हैं भाई, मैस ऑफ एटम की तरफ बढ़ते हैं। रेंजेस फ्रॉम 10⁻27 टू 10⁻25 kg। बहुत कम है, बहुत। देखें 10⁻27 टू 10⁻25 kg। आगे आ जाते हैं भाई, जिसको हम एक्सप्रेस, इस एटम के मैस को एक्सप्रेस करते हैं जी किसके अंदर जी, एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर, जिसके अंदर हम लिख रहे हैं जी AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। और बेटा 1 AMU, 1 एटॉमिक मैस यूनिट किसके बराबर होता है, ये एमसीक्यूज में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है, 1.661 × 10⁻27 kg। बेटा क्लियर हो गया। ये भी एमसीक्यूज में आया हुआ है। तो बेटा अब आखिरी इंटरेस्टिंग बात कहता है, आप लोग इसको सुनकर बड़े हैरान होंगे। A full stop में has 2 मिलियन एटम प्रेजेंट। बेटा देखें कह रहा है कि एक फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम पाए जा सकते हैं। तो आप जरा तसव्वुर करें कि एटम कितना छोटा हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग सी बात बता देता हूं कि आप एक सांस के अंदर ऑक्सीजन के 10⁵ मिलियन आप एटम ब्रीथ कर रहे होते हैं एक सांस के अंदर। तो बेटा आप सोचें कि एटम कितना छोटा है। बेटा क्लियर हो गया। बेटा ऐसा करें, इसकी भी स्क्रीनशॉट बना लें। और बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और कमेंट के अंदर बेटा बता दिया करें कि मुझे पता लग रहा होता है बेटा आप लोग क्या चीज़ चाहते हैं, किस किस्म का लेक्चर आपको प्रोवाइड करना है। तो बेटा अपना और अपने प्यारों का ज़्यादा सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।